गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अच्छे ही होंगे सर, कल तो मिले ही थे। फर्स्ट वीडियो तो डाला है आज आपने। हाँ जी, तो जब तक हमारी क्लासें लग रही हैं थ्रू द वीडियोस, तो वीडियोस आपको देखने हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियोस आ रहे हैं और आप देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उतना ही एफिशिएंसी के साथ वीडियोस हम बनाते हैं जितना एफिशिएंसी के साथ हम क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वीडियोस देखें और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी कंटिन्यूस बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि वीडियो आ रहे हैं और आप देख भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने शायद स्टोमेटा की बात की थी। स्टोमेटा की जो वर्किंग थी हमने देख ली थी। स्टोमेटा किस तरह से जो है वो क्लोज और ओपन होते हैं, मतलब उनको किस तरह से क्लोज और ओपन किया जाता है थ्रू द गार्ड सेल। मतलब गार्ड सेल जो है स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को किस तरह से कंट्रोल करती है। ये यहाँ तक हमारा हो चुका था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, ये सारे टॉपिक्स जो थे वो रिलेटेड थे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करेंगे उसके टाइप्स की, और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने देखा था कि ऐसे ऑर्गेन्स जो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। और हेटेरोट्रोप जो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरों पे डिपेंड होता है फॉर द फूड। जैसे हम जो हैं वो खाने के लिए या फूड के लिए, एनर्जी के लिए हम क्या होते हैं? दूसरे अनदर प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड है। तो हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? हम आते हैं हेटेरोट्रोप के अंदर हम आते हैं। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने बात की थी कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है सेल्फ खुद नहीं कर सकते फूड के लिए वो या एनर्जी के लिए, वो किस पे डिपेंड होता है? अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, ठीक है भाई। तो अगर डिफाइन करें हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को तो उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। ये हो गया हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके टाइप्स की हम बात करते हैं। जनरली हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, और होलोजोइक। पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक, ठीक है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें, ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर टाइप है वो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या है इसके अंदर? तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होंगे फॉर द फूड। जैसे लाइस है, लाइस जो हमारे
स्कैल्प पे फीड करती है, हमारे हेयर्स में रहती है। लाइस मीन्स जू, जुएँ जो हैं हमारे सिर में रहती हैं, तो वो भी क्या है, एक पैरासाइट है। कैसे? लाइस जो है वो हमारे सिर में रहती है और हमारे सिर से जो है, हमारी सिर की जो स्किन है उसको स्कैल्प बोलता है, स्कैल्प से क्या लेती है, न्यूट्रिशन लेती है। बात समझ में आई? तो जो लाइस है, हम क्या है, लिविंग बीइंग है, और हमारे सिर के अंदर जो लाइस है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो लाइस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या ले रही है, फूड ले रही है, तो क्या होगा, एक पैरासाइट हो गई। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे लाइस है, ठीक है, लाइस है, और बैक्टीरियाज हैं, वॉर्म्स हैं, फंगस है, और कुछ प्लांट भी हैं जैसे कसकटा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो पैरासाइट के जैसा बिहेव करते हैं, मतलब जो क्या होता है, पैरासाइट होता है। कसकटा जो है वो क्या होता है, एक्चुअली में प्लांट है। ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जो दूसरे लिविंग ग्रीन प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं उन पर क्या करते हैं, ये फीड करता है। खुद तो कुछ नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते हैं, लेकिन ये दूसरे प्लांट पर के साथ रहते हैं और उन प्लांट से अपना फूड लेते हैं, कसकटा जो है। ठीक है, लाइस है, बैक्टीरियाज है, वॉर्म्स है। जैसे कोई बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर गया, बैक्टीरिया गया हमारी बॉडी के अंदर, वो हमें डिजीज कोज कर रहा है, तो बॉडी के अंदर जाकर कर क्या रहा है, एक्चुअली में वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, बॉडी हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है, हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। ठीक है, वॉर्म्स हमारी बॉडी के अंदर चले गए तो हमारी बॉडी से क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। क्लियर है चीज? अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सर मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो भी तो क्या करता है, हमारा ब्लड को सक करता है ना। फीमेल एनाफिलीज जो है मॉस्किटो, वो हमारे ब्लड को सक करता है, तो मॉस्किटो भी पैरासाइट है। ठीक है, बट एक्चुअली में मॉस्किटो को पैरासाइटिक की कैटेगरी में नहीं रखा है। अब ऐसा क्यों है कि सर फीड तो करता है वो, फिर उसको हम जो है वो पैरासाइट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली में जो है वो फीड तो करता है, वो जो ब्लड तो देता है हमारी बॉडी से, लेकिन वो फूड के लिए नहीं लेता है। ठीक है, मतलब कि मॉस्किटो ब्लड तो हमारी बॉडी से सक करता है, लेकिन वो एज अ फूड उसको सक नहीं करता है। तो फिर क्यों वो सक कर रहा है बॉडी से हमारा ब्लड? वो इसलिए सक करता है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उसको एग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो उसके एग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसी वजह से जो है वो हमारे हमारे ब्लड पर क्या करता है, फीड करता है। उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, उसको वो प्रोटीन्स चाहिए जो उसको एग फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इसी वजह से मॉस्किटो को हम एज अ पैरासाइट नहीं बोलता। ठीक है, तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म जो है हार्मफुल भी हो सकते हैं, नॉन हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे ये सब तो मैंने बोला कि डिजीज़ कोज कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ हार्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमें हार्म नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे सबसे बेटर एग्जांपल है इकोलाई बैक्टीरियाज। इकोलाई, ई कोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और रहते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, मतलब क्या हो गए, पैरासाइट हो गए, सिंपल सी बात है। लेकिन ये हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और उसी मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। ये हमारी बॉडी से फूड नहीं लेते, ये उसी मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। तो इस तरह से ये देखा हमने कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर
ऑर्गेनिज्म जो है दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। ये हो सकता है कि उसको हार्म भी पहुंचाएं और हो सकता है कि या उसको हार्म भी, ये बेनिफिट भी पहुंचाए या हार्म ना पहुंचाए। दूसरा बात करेंगे हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करेंगे, ये जो है डेड और डीके मैटर से अपना फूड लेता है। डेड मीन्स डेड, मरा हुआ, और डीके मीन्स जो स्पॉइल हो चुका है, जो सड़ चुका है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो डेड है वही डीके होता है। तो ऐसी चीज़ें जो डेड और डीके हैं, उन चीज़ों से ये अपना फूड लेता है। जैसे डेड और डीके बॉडी ऑर्गेनिज्म, एनिमल भी हो सकते हैं या फिर प्लांट्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उनसे अपना फूड लेते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स एक्चुअली में होते कौन है? ये माइक्रोब्स ही होते हैं, जैसे बैक्टीरिया या फंगस ही होते हैं जो डेड बॉडी से या डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। एक्चुअली में इनका काम करने का तरीका कुछ अलग होता है। जनरली क्या होता है कि जो भी फूड लिया जाता है बॉडी के अंदर लेकर फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कोई डेड बॉडी है, यहाँ ये क्या आया, सेप्रोफाइट आया। तो सेप्रोफाइट क्या करता है, इस बॉडी पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है? जहाँ भी डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम आ गया तो सिंपल सी बात है, क्या काम होगा उसका? ये क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे, चाहे फूड कुछ भी हो। तो जैसे ही सेप्रोफाइट्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, इस डेड और डीके मैटर को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। देन डाइजेस्ट होने के बाद फिर ये माइक्रोब्स इनको इंटेक करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड और डीके पे फीड करते हैं, उनको पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर इंटेक करता है। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, जनरली इनको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो माइक्रोब्स इनको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर भी बोलता है। नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड को जो है बॉडी के अंदर इंटेक किया जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर इंटेक किया जाएगा और फिर इसको सिंपल में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या कहलाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन द न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच complex food intake the body, intake inside the body and then convert into the simple form. इसको हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हमारे अंदर है, हम जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स रहता है और फिर उस कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, सिंपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजोइक। एनिमल्स हो गए इसका एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स हो गए इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि एनिमल्स के अंदर किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो होता है उनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा के अंदर किस तरह का होगा, अमीबा के अंदर भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है, क्योंकि अमीबा जो है वो भी क्या करता है, फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है सिंपल में। देखेंगे अमीबा के अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है, वो डिटेल में पढ़ेंगे आगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम और भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, इन तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। ये तो सिंपल से हम जानते हैं, सब लोग ही जानते होंगे, 10th क्लास में आ चुके हो तुम लोग। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट पर फीड करते हैं। कार्निवोर वो होते हैं जो फ्लैश ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म या अनदर एनिमल पे फीड करता है। ठीक है, फ्लैश का मतलब होता है मांस, जो दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश एंड प्लांट दोनों खाते हैं, वो क्या होंगे, हमारे ओमनिवोर्स होंगे। ठीक है, हर्बीवोर्स विच आर डिपेंड फॉर फूड
depend on plant for food, carnivores which are depend on flesh of animal for food, omnivores depend on plant and animal for food। ठीक है, ये इसके टाइप हो गए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप हो गए। क्लियर है यहाँ तक? तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर उसकी डेफिनेशन हमने देखी और उसके टाइप्स हमने देख लिए, 3 टाइप, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। जिस कैटेगरी में हम आते हैं वो कैटेगरी है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने क्या देखा है कि कॉम्प्लेक्स फूड को जो है बॉडी के अंदर लिया जाता है, फिर उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर बात करें इसी से रिलेटेड अगर बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसी की हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने से पहले हम बात करेंगे डाइजेशन प्रोसेस की। डाइजेशन एक्चुअली में क्या होता है? तो अगर बात करें कि डाइजेशन क्या होता है तो सिंपल सा कि वो प्रोसेस जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द एक्शन ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू द सिंपलर बाय द एक्शन ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड द बॉडी। यही क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि सेप्रोफाइट के अंदर देखा था डाइजेशन कहाँ हो रहा था? बॉडी के बाहर हो रहा था। तो डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो गई? द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू द सिंपलर बाय द एक्शन ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसको क्या बोलेंगे? हम डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं, पूरा रट लेते हैं, डायग्राम वगैरह सब हमें पता होता है, हर ऑर्गन्स का हमें फंक्शन पता होता है, बट सिंपल सी डेफिनेशन में नहीं पता होती। कई बार देखा है मैंने, ऐसे बच्चों से पूछा है, पूरा चैप्टर क्लियर है, चलो बताओ डाइजेशन की प्रोसेस की डेफिनेशन बताओ, या डाइजेशन क्या होता है? बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो उसको पहले समझेंगे तो सही डाइजेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे किनकी यूज से? बाय द वेरियस डाइजेशन एंजाइम के यूज से हम क्या कर देंगे? सिंपल को, सॉरी, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। यही क्या है? डाइजेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, आज की क्लास समझ में आ गई होगी। पहले भी बोला था, अभी बोलूँगा, वीडियोस देखने हैं, कंटिन्यूस रखनी है स्टडी। जहाँ से ऑफलाइन ख़त्म किया था वहीं से ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी को आप क्या करना है? कंटिन्यूस रखना है, टाइम ख़राब नहीं करना है, बोर्ड क्लास है। ओके, थैंक यू।